राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी व्रत पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। अहोई शब्द का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के अनहोनी को होनी में बदल देना। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत संतान की दीर्घायु और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के लिए, और जिनके बार बार बच्चा जो है गर्भ में नहीं रहता है अर्थात बार बार मिसकैरेज हो जाता है, वो महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अहोई माता माँ पार्वती के ही एक स्वरूप हैं। इस दिन माँ पार्वती की अहोई माता के रूप में बड़े ही भक्तिभाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर राधा कुंड या श्री कृष्ण कुंड जो है उनमें स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन अन्न जल को ग्रहण नहीं करती हैं। शाम के समय में आकाश में तारा देखने के बाद में या तारे को अर्घ दे करके व्रत को खोलती हैं। इस बार 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को व्रत रहेगा। 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:50 से 7:06 तक। तारों को जल देने का समय है शाम 6:06 पर। व्रत खोलने का समय है शाम 6:06 से 7:30 तक। शुभ योग बन रहा है, गुरु मुख्य नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्ध योग है। यह दोनों ही शुभ संयोग बहुत ही सालों के बाद पड़ रहा है। जो कोई भी इस बार पहली बार व्रत करना चाहता है इस साल वह इस व्रत को कर सकते हैं। चांदी की अहोई बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। गोबर से अहोई माता की एक पुतला का स्वरूप बनाया जाता है और साथ में 8 संतान का एक स्वरूप बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वैसे आजकल तो अहोई अष्टमी के व्रत का कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रती महिलाओं को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करें। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो तो उस तीर्थ स्थान में जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद में जिस स्थान पर पूजा करना हो उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और वहां पर पाटा या चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। अहोई माता का जो कैलेंडर है उसको रखें। अहोई माता जो बनाया है चांदी का उसको रखें। बहुत जगहों पर 2 करवा रखे जाते हैं और बहुत जगहों पर एक करवे में जल भर के रखा जाता है और एक करवे में अनाज भर के रखा जाता है। उसी करवे के ऊपर ही अहोई माता का जो माला बनता है उस माले को रखा जाता है। जो कैलेंडर है उसमें ही भगवान गणेश की फोटो होती है। कोई भी पूजा की जाती है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, फिर अहोई माता की पूजा करें, फिर करवे की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद में कथा पढ़ी या सुनी जाती है। जब आप पूजा कर रहे हो तो अपने संतान को, अपने बच्चों को अपने आसपास ही बिठाकर रखें। जब कथा सुने तब उस समय 7 दाने गेहूं के रखें अपने हाथ में और कथा समाप्त होने के बाद में उन 7 दानों को करवे जिसमें कि जल रखा हो उसमें डाल देना चाहिए और शाम के समय में उसी जल से तारों को अर्घ दिया जाता है। भोग लगाना चाहिए। भोग में पूरी हलवा का भोग लगाया जाता है, गुलगुले का भोग लगाया जाता है या पुए का भोग लगाया जाता है। फलहारी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत जगहों पर जो अहोई माता का जो पैंडल बनाया जाता है, लॉकेट बनाया जाता है, उस माले में चांदी की मोती पिरोई जाती है जितनी संतानें होती हैं। बहुत जगहों पर ऐसा नहीं होता है, यह अपने अपने घर का विधान है। जिस प्रकार से करवा चौथ में एक बायना निकाला जाता है और उसे अपने घर के बड़ों को दिया जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी के दिन भी बायना निकाला जाता है और सासू माँ को दिया जाता है। चाहे सासू माँ विधवा ही क्यों ना हो, आप उन्हें दें और दे करके पैर को छुएं। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतार करके उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे दे करके मस्तक झुका करके किसी अच्छे या पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। जितने बेटे हों उतने
बेटे और जितने बेटों का विवाह आप कर रहे हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में पिरोया जाता है। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो जाती हैं और बच्चों को दीर्घायु करती हैं और घर में नित्य नए मंगल करते रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे जगहों पर दीपावली के दिन ही उस पाटे को चौकी को हटाया जाता है और जो करवा का जल है उसे बच्चों के ऊपर छिड़का जाता है, पूरे घर में छिड़का जाता है और जो बाकी जो बचा हुआ जल होता है उसे पौधों में डाल दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर दीपावली के बाद इस कार्य को किया जाता है। यह भी अपने अपने घर के विधान के अनुसार करना चाहिए। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, कोई भी अपशब्द नहीं करना चाहिए, छुरी या कोई भी तेज धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें फल और सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए, मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए, पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।